रायपुर की स्काईलाइन का दम घोटते हुए ये पॉलिटिकल फ्लेक्सेस या ये होर्डिंग्स अब पूरे रायपुर शहर में इतने बढ़ गए हैं, और वो भी एक नॉन पॉलिटिकल सीजन होते हुए, यानी कि आने वाले दिनों में कोई भी छोटे बड़े इलेक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे ये पॉलिटिकल होर्डिंग्स और फ्लेक्सेस हर एक डिवाइडर, हर एक इलेक्ट्रिक पोल और लाइट पोल पर चिपकाए ऐसे जाते हैं जैसे मानो बहुत बड़ा उत्सव हो। और इनफैक्ट ये सारे अवैध हैं, यानी कि ये इलीगल है, इनके लिए कोई भी ये रेंटिंग का जो अमाउंट है, यानी इनको लगाने की जो फी है, वो भी ये रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अदा नहीं कर रहे हैं। यानी कि इसकी वजह से जो रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी अच्छे खासे लॉसेस में है, और इसके जो आप देखेंगे इसके जो नुकसान है वो इतने भरपूर और इतने सारे हैं, और अपने आप में ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हजार्ड का रूप ले रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे रायपुर में ये फ्लेक्सेस हर जगह आपको मिलेंगे, और उसकी वजह से जो ड्राइवर्स, जो गाड़ी चालक जो होते हैं, उनकी विजिबिलिटी ब्लॉक होती है, उनको डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, और इससे एक्सीडेंट्स के जो चांसेस हैं, एक्सीडेंट्स के जो आसार हैं, वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये ब्यूटिफिकेशन ड्राइव का सबसे बड़ा रोड़ा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरएमसी जो इसकी इंस्टीट्यूशन है वो इसका इंप्लीमेंटेशन या इसका एनफोर्समेंट अच्छे से करा क्यों नहीं पा रही है। ये अवैध है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें रोड से हटा नहीं पा रही है आरएमसी। और इनफैक्ट आरएमसी ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि कुछ एरिया हैं जो अच्छे एरियाज है रायपुर के, जैसे कि सिविल लाइंस, जहां पे सारे मंत्रियों के घर हैं, मुख्यमंत्री के घर हैं, उनके आसपास के एरिया में नो फ्लेक्स जोन तैयार किए गए हैं। यानी कि वहां पे कोई भी फ्लेक्सेस लगाना एक्शन को कॉल करेगा। कोई भी फ्लेक्स अगर वहां पर कोई भी लगा देता है तो उससे अच्छा खासा अमाउंट चुकाना पड़ेगा आरएमसी को। लेकिन उन सारे एरियाज को छोड़कर आप देखेंगे डिवाइडर जैसे जो एरियाज है जहां पे नो फ्लैग जोन घोषित करना ज्यादा जरूरी है, उन सारे एरियाज में अभी तक ऐसा कोई भी एक्शन लिया गया नहीं है। एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा वीक है और आरएमसी इस पर कुछ कर नहीं पा रही है। आरएमसी की जो मेयर है, यानी कि रायपुर की जो मेयर है मीनल चौबे, उनका कहना है कि कई सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें सिटीजन का साथ भी आरएमसी को कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बताऊं, दो प्रकार के होर्डिंग्स होते हैं, एक है लीगल और एक है इलीगल, यानी कि अवैध और वैध। ये जो वैध होते हैं उनको उन सारे जगहों पर लगाने की अनुमति मिलती है जहां पर किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट ना हो, सिटीजन्स को कोई असुविधा ना हो। लेकिन ये जो अवैध होर्डिंग्स है, जो कि पॉलिटिकल होर्डिंग्स ही होते हैं, वो छोटा फेस्टिवल हो तो बधाई देने के काम आते हैं, जन्मदिन के बधाई देने के काम आते हैं, और छोटे इलेक्शन में अगर कोई जीत जाता है तो उन्हें भी बधाई देने के लिए पूरा शहर ऐसे सज जाता है जैसे मानो कोई यहां से प्रधानमंत्री ही चुन लिया गया हो। तो इस तरह के जो पॉलिटिकल न्यूसेंस है उससे आरएमसी को तो रेवेन्यू का नुकसान हो ही रहा है, लेकिन सिटीजन्स को जिस हिसाब से असुविधा हो रही है वो अपने आप में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आपत्तिजनक है। और इसीलिए आप देखेंगे ये कोई भी ऐसा रायपुर का एरिया नहीं छूटा है जहां पर फ्लेक्सेस न लगाए गए हो, और इसकी वजह से ये जो एक नया एक जो हाजिर है वो इन द मेकिंग है कहीं ना कहीं। और इसलिए आरएमसी को और ज्यादा स्ट्रिक्टली इन फ्लेक्सेस को रोड से हटाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल इन नेचर होते हैं। तो आरएमसी को ये कोई भी रेंट अपने दादागिरी के चलते कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन फ्लेक्सेस को लगाने का रेंट आरएमसी को नहीं देती है। मानसून सीजन में, यानी बारिश के सीजन में, ये फट के बिल्कुल रोड में फैल जाते हैं और काफी और न्यूसेंस फैलाते हैं, और इनको हटाने के लिए आरएमसी को अपने रिसोर्सेज और वेस्ट करने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं उनको रोड से हटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा एक आपत्तिजनक ये जो सिनेरियो बनकर रायपुर में आया है, इसके लिए सचेत हम सभी को होना चाहिए, और इनफैक्ट सिटीजन्स को भी ये ऐसा एक सिविक सेंस डेवलप करना चाहिए कि ये एनवायरमेंट के लिए, यानी हमारे पर्यावरण के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये प्लास्टिक है, और ये जितने प्लास्टिक के चीजों को लगाया जा रहा है उतना ही कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। आपको इन सारे फ्लेक्सेस से क्या दिक्कत होती है अंकल? दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस ये है कि नेताओं की दुकानें हैं। हाँ। ये स्कूल है सामने में। हाँ। बच्चों का। हाँ। जिस टाइम के ऊपर इंसान गाड़ी चलाता है। हाँ। तो ये गाड़ियों को देखे, ये फ्लेक्स को देखे। हाँ। जिसके कारण दुर्घटना आए दिन होते रहती है। हाँ। यहाँ पे देखिए, आप पूरी लाइन से देखिए। हाँ। रायपुर शहर ऐसा लगता है। हाँ। कि नए नए नेताओं का एक समझ लो कि एक समूह बन चुका है। हाँ। जिसके कारण क्या आए दिन एक्सीडेंट होता है। हाँ। लोगों को इसकी चिंता नहीं है। हाँ। नेताओं को इनको कोई चीज की चिंता नहीं। जैसे हम नगर निगम से हम देखते हैं, हम नगर निगम को। हाँ। कि ये देखिए, कभी वो भैया का जन्मदिन, कभी वो भैया का जन्मदिन, कभी वो भैया का जन्मदिन। हाँ। कभी इसको वो बनाया गया, कभी उसको वो बनाया गया। बस इसके अलावा कोई ध्यान नहीं है। ध्यान इस चीज का नहीं है कि रोडों के ऊपर गड्ढा है। हाँ। आज हम इसको बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी। हाँ। आप देखिए आगे में जाकर के पुल के पास देखिए। हाँ। कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। हाँ। गाड़ी की गाड़ी पलट जाती है, रिक्शा पलट जाता है। हाँ। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हाँ। ध्यान देता आदमी नेताओं की, कौन से भैया की लगा भैया जन्मदिन, हाँ आज ये भैया का जन्मदिन लगा।
अरे वो तो भैया वो कांग्रेसी है, भाजपा का है, इस तरीके से ये चल रहा है। किस तरह का एक्शन डिमांड करना चाहेंगे आप? ऑक्शन तो ये सबको ये हटा देना चाहिए, 1 दिन 2 दिन के लिए लगाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। ये 1 2 महीना लगे रहता है। आप कोई भी रोड चल दीजिए रायपुर शहर की, जिस रोड को पर जाएंगे आप, आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि पूरा रोड सिर्फ इससे पटा हुआ है। ऐसा लगता है कि रायपुर नहीं, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी नहीं, एक हम दिल्ली के अंदर बैठ गए हैं। जैसे वहाँ पे पम्पलेट और पोस्टर लगाते 1 दिन के अंदर हटा दिया जाता है, बाकी यहाँ पे तो 1 2 2 महीना पड़े रहता है। कोई नगर निगम के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती। नगर निगम ध्यान किसके ऊपर देती है? भैया ये बड़े भैया का है, जन्मदिन है, ये बड़े भैया ये विदेश मंत्री बन के आए, यस राज्य मंत्री बन के आए, बस इसको पर ध्यान है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है छोटा सा हैदर भाटी। नहीं, इनको हटा के इन लोग का ध्यान जो है, जो गरीबों पे देना चाहिए, जो गरीबों का विकास है उस पर देना चाहिए, शिक्षा पे देना चाहिए, अस्पतालों पे देना चाहिए। अभी तो ऐसा हो गया कि भैया बस जीतेंगे और ये मनाएंगे और खुशियां मनाएंगे, उसमें आजकल रोडों को जाम कर दिया जाता है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अधिकारी भी नेताओं के चमचे रहते हैं और वो सिर्फ हाँ करके निकल जाते हैं और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये आए दिन होते ही रहेगा। आज देश के नेता, पहले देश के नेता देश को चलाते थे, आज देश के नेता देश को बेच के खा रहे हैं। आज सुविधा को कोई ध्यान नहीं देता, सुविधा को कोई ध्यान नहीं देता, सब ऐसे ही चल रहा है और ये आगे और गंदा रहेगा, आने वाला माहौल और गंदा रहेगा। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ रायपुर से आज तक।